सिद्धि तुभ्यं नमस्ते गोविनाय तुभ्यं नमः चितितनामयि घोषयाय तुभ्यं नमस्ते जयिता वैरीश्वराय तुभ्यं नमो चितिभवो गतिसोषिराय मेरे पवित्री महिमे गुरुदेवियाओ मैं शास्त्री वाचिनी करूं प्रतिहास गाओ अरिहंति भासिति सभी श्रुति देवताओं क्या बोलिना विमुची तुम्हें ही बताओ तुम्हें ही बताओ परम स्थिति अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की दिवाली देवी के जन्म जी के मूल श्री नारायण भगवान की दिवाली देवी के श्री चिंतामणि पातशाह भगवान की ईश्वर सत्संग श्री महावीर स्वामी की करादी भगवान की तीर्थंकर भगवान की भगवान श्री कुंद स्वामी जी महाराज की भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की स्मरणे कोटि एवं शिक्षा दीक्षादाता देवाचे भगवान श्री विभव सरज गुरुदेव तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में करेंगे मासिकवाणी का निष्पादन। आज का विषय है कि वक्तामूल विधान करना तो क्यों करना। वक्तामूल स्तोत्र पढ़ने से और वक्तामूल विधान करने से क्या होता है। सर्वप्रथम तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का कहना तम मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी अर्थात वक्तामूल स्तोत्र पढ़ने से मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जिसे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है क्या उसे व्यवहार नय में बाहर की अचेतन एवं चेतन सामग्री की प्राप्ति नहीं होती क्या भैया बताओ। जिसे पढ़ने से निश्चय में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति क्या उसे व्यवहार में अचेतन सामग्री की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकती अवश्य होती पर क्यों नहीं हो रही क्योंकि हम मात्र बार बार की वस्तु तो मांग रहे हैं।
हम क्या चाहेंगे चेतन में? कोई कहता हमारे घर लक्ष्मी आ जाए, क्या? कोई कहता शॉप नहीं चलती, शॉप चलने लग जाए, धन में बरकत। अर्थात जब आपके लिए मानतों में स्वामी ने कह ही दिया तब मान तुम ममसा समुपैति लक्ष्मी। जो भक्तामर इस स्रोत को कंठ में धत्ते, तब है ना, धत्ते मतलब धारण करता है, कंठ गता वज्रम, जिसके कंठ में लॉकेट नहीं, पैंडल नहीं, मंगलसूत्र नहीं, जिसके कंठ में वक्तामर के सूत्र, सूत्र नहीं है, जिसके कंठ में मान तुंग स्वामी के सूत्र धारण किए हुए हैं, जिसके कंठ में दिन रात की बात चल रही है, क्या उसे आंसू, आंसू है ना, आंसू सुंदी करेंगे तो क्या लिखेंगे? आंसू। आंसू मतलब शीघ्र, क्या? आंसू मतलब, आंसू आपका नाम नहीं ले, आंसू मतलब शीघ्र ही केवल ज्ञान में लक्ष्मी की प्राप्ति होती। तो आपके मन में यदि डाउट चल रहा है, यदि आपके मन में फिर भी डाउट चल रहा है, होगा कि नहीं होगा, भक्तामर जी से ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपके मन में जो संशय के झूले में आप झूलोगे, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कभी भी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हम दीक्षा ले लेंगे, हमारी दीक्षा का पालन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दुकान खोली है, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? सबसे पहला मंत्र आपका मन बोला, सबसे पहला मंत्र आपके भाव हुआ करते हैं। कितने लोग विधान में बैठे, 15 नाम आए, कोई भी नहीं बैठेगा, क्या? अर्थात यदि विधान में बैठने के लिए कहना पड़े, तो मैं समझती हूँ कहने से कोई बैठ रहा, कोई लाभ होने वाला, अपने भावों से एक सूचना जरूर होनी चाहिए कि मुझे विधान करना है, और बस मैं इतना ही कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, इतने ही कहूंगी तो कितने ही विधान कर लो, 1 लाख भी कर लो, पर आपकी जो पद्धति है और आपकी जो परिणति है, जब तक आपकी पद्धति चेंज नहीं होगी और आपकी परिणति चेंज नहीं होगी, तब तक कितने भी विधान कर लो, मात्र वही चलता रहेगा। 365 दिन का हमारे यहाँ पर भक्तामर जी का पाठ चल रहा है। कोई कहेगा हमने 48 भक्तामर विधान कर दिए हैं, कोई कहेगा हमने 148 कर दिए हैं, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं तो कह रही हूँ 365 दिन से कंटिन्यू यहाँ केवल पूजा कर रहे हैं, और हमने 365 दिन कभी नहीं, क्या कह रहे, कभी नहीं, अपनी लाइफ में नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य एक ऐसी ही विधान, अब अभी हमने काप बोला और आप बिल्कुल रूटीन में प्रतिदिन देखते हैं, आपको भक्तामर स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन होता ना, और आपको पूरा कंठस्थ है, कंठ में आपकी स्थित है, इसलिए कंठस्थ है। कंठस्थ किसे कहते हैं? कंठस्थ, कंठ प्लस स्थित इक्वल टू कंठस्थ, जिसके कंठ में स्थित है उसे कंठस्थ है, और कंठस्थ है तो किस लिए है? सिर्फ बोलने के लिए कि उस पर विचार करना पड़े। माना कि एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करना। आपके शर्ट में एक पॉकेट है, ठीक है,
और आपके पॉकेट में कुछ मनी है और एक टाइम पर आपको कोई नीड पड़ी और आप उस मनी का यूज ना कर पाए, तो बताइए वो पॉकेट किस लिए है? पॉकेट में आवश्यक वस्तु होनी चाहिए थी। आप बाहर निकल रहे तो आपके पॉकेट में मनी अनिवार्य था। आप सोचेंगे कि एटीएम होगा तो काम चलेगा, लेकिन हम आपसे कह रहे कि जब आप निकल रहे हैं, कहीं सफर के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो आपको मनी कम नहीं करे। आप कहेंगे यूपीआई नंबर हमारे पास है, आपको मोबाइल आपके पास है, पैसे की क्या जरूरत है? तो वहां पर हम आपको कह रहे जब आपका मोबाइल में कोई रेंज ना मिले, नेटवर्क ना मिले, तो बताइए आप क्या करेंगे? अब सोचिए, एक बार विचार कीजिए आप क्या करेंगे उस टाइम पर। उस टाइम ना तो आपका मोबाइल काम आएगा, ना आपको एटीएम काम आएगा, और आपका जो बैंक बैलेंस जो आपने खाता खोल रखा है, बहुत सारे खाते खुले हुए हैं, सभी की अवधि बनी हुई है ना सबकी, लेकिन आज हम आपसे कह रहे आपने भक्तामल का खाता भी खोल रखा है। प्रत्येक मंथ में आप क्या करते हैं? भक्तामल पाठ करते, तो माता जी क्यों ना हम मंथ में तो करते ही, करा तो उसी में हो जाएगा। दो चीज सोचिएगा, खाता खोल रखा है, आपका खाता पहले ही खुल रखा है, अब उस खाते में आप क्या डालते जा रहे हो? आपके जो भाव है वो डलते जा रहे हैं, अब वो निकलेंगे कब? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो डाल रहे हैं वो कैसे डाल रहे हैं कि बीच में ही निकाल रहे हैं। कैसे कि अपन ने डाला बैंक में, अपन ने कुछ जमा किया, अब अपन को ये पता था कि यदि 5 इयर्स की अवधि कराई है, 5 इयर्स में इतना हो जाएगा, लेकिन हमने उससे पहले ही निकाल लिया, तो बताइए क्या होगा? प्लस होगा क्या माइनस होगा? ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, जो था वो निकल आया है। उसी तरह यदि हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, हमने उससे पहले ही डिवाइड रख दी और उससे पहले हम कुछ उद्देश्य लेकर के, कुछ पर्पस लेके करने लग गए। होगा तो हम इतना ये करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करने का। और किस पद्धति से पढ़ना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा मात्र चेहरे चम्मे अभी जो देखा गया, और सभी आज देखिएगा ऑल इंडिया लेवल पर और आउट ऑफ कंट्री में भी देखिएगा, सबसे ज्यादा कोई स्रोत, किसी स्रोत के प्रति आस्था है तो भक्तामल स्रोत के प्रति इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जा रही है, और रिसर्च के माध्यम से भी प्राप्त किया गया है भक्तामल में वो है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। अर्थात मैं सिर्फ सामान्य तरीके में इतना ही बता दूं, यदि स्वस्थता की बात करें तो आरोग्यता के लिए बहुत सारे लाभ है। मात्र लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि 45 नंबर का को पढ़ने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। 45 नंबर का को पढ़ने से जिसकी आवाज चली गई है, वॉइस चली गई, तो वॉइस भी आती है, वॉइस भी क्लियर होती है। अब ऐसे बहुत सारे आपको सिर्फ एक ही पता, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि 26 नंबर का पढ़ने से आप जिसे आप कहते हैं कि मध्यम मंगलाचरण, जी नहीं, जहां वह मंगलाचरण भी है वह संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला काम है, सर्व दुख निवारण। अब दुखों का निवारण करने वाला है, तो दुख आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है कौन कौन से? क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, रोग होता है, तो क्या होता है? परेशान होता है। जब रोग होता है तो पैसा सुख नहीं देता, जब रोग होता है तो भोजन से आनंद नहीं आता है, और जब रोग होता है तो परेशानी होती है, तो पूजा में भी आनंद नहीं आता। तब क्या?
मन भी नहीं लगता है। तो ऐसी वक्तांबर स्त्रोत में घर की लक्ष्मी से लेकर के, गृह लक्ष्मी से लेकर के मोक्ष लक्ष्मी, अर्थात संपूर्ण मंत्र तंत्र, यदि कहेंगे वक्तांबर स्त्रोत को, तो मैं कहूंगी कि यदि अध्ययन करो तो मंत्र शास्त्र है। यदि वक्तांबर स्त्रोत का अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से काव्य पढ़ो, तो एक तंत्र विज्ञान है। और यदि वक्तांबर स्त्रोत का यदि अच्छी तरह से एक साइंटिस्ट बनकर के अध्ययन करो, तो एक वो विज्ञान है। और यदि आप वक्तांबर स्त्रोत का अध्यात्म में अध्ययन करो, तो वो एक आध्यात्मिक शास्त्र है। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और एक बार अध्ययन करो तो जीवन शैली पर बहुत सारे मोटिवेशनल हो रहे हैं, बहुत सारे स्पीकर हो रहे हैं। और मैं आपको कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ, एक बार आप वक्तांबर स्त्रोत के एक शब्द को तो समझिए। मैं आपसे एक बात पूछ लूं, बुरा तो नहीं, अधिकार है नहीं पूछने, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। अच्छा, अधिकार है, ठीक है। तो बताइएगा, वक्तांबर स्त्रोत का अष्टम काव्य कौन सा है? यदि अधिकार है तो आप बताइए, क्योंकि वक्तांबर स्त्रोत आपके कंठ में स्थित है, तो आप बताइएगा कि अष्टम काव्य कौन सा। स्टडी में करवा देती। मत्पीति नाति तव संस्तवनम मयिता मामरोप्यति तनुतया पितः प्रणाम। बोलो। अरे कहाँ पहुँच गए? तब प्रभाव, तभी कहा थे भूमि भागा पर नहीं जाना, भूल गए ना। मत्तीति नास्ति तव संस्तवनम मयिता मारप्यति तनुतया पितः प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां ललितरीषु मुक्ता फलश्रुतिमुपैति ननु। सेकंड पंक्ति में तनु प्रभाव, तनु मतलब छोटा, अल्पत तनु धिया, धिया मतलब, तनु मतलब छोटा, धिया मतलब। मैं आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पाठ करते हैं, आप विधान करते हैं, मैं आपको यहाँ पर भक्तों और भगवान का संबंध है, अपनी श्रद्धा और श्रद्धेय का संबंध है। जब भी वक्तांबर विधान करो या वक्तांबर का पाठ करो, तो आप नहीं है धन कुमार जी, आप नहीं है, आप वो क्षण मान तुम स्वामी बने, और आप आदिनाथ भगवान से संपर्क करें, भले वो नहीं नाम हो, क्या भले वो नहीं नाम हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्तांबर स्त्रोत में कहीं पर भी आदिनाथ भगवान का नाम नहीं आया है। आप देखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वक्तांबर विधान आदिनाथ के समक्ष किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वक्तांबर स्त्रोत में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। प्रथमम जिनेन्द्र, अब प्रथम जिनेन्द्र कैसे पादीनाथ है, नाम तो नहीं लिया। प्रथम जिनेन्द्र वितरागी जिनेन्द्र देव है, प्रथम जिनेन्द्र रैनीनाथ है, और उसके बाद कहीं पर भी नाम
लेकिन हम अपने आराध्य से, आराधक और आराध्य का जब तक संपर्क नहीं होगा, जैसे मोबाइल और नेटवर्क जब तक नहीं मिलेंगे, कनेक्शन नहीं हुआ तो कॉल लगेगी क्या? अति देखिए नेटवर्क नहीं हो, कितने भी नंबर डायल करते रहना, 9425636645, कितने भी नंबर डायल करते रहे, ये नहीं मिल रहा। दूसरा बोला 9892711164, क्या कुछ भी मिलाते हो, क्या नंबर डायल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंज नहीं है, नेटवर्क नहीं है। उसी तरह हम कितने भी वक्त स्त्रोत पढ़ते रहे, कितने भी पूजे रचते रहे, पूजे करते रहे, लेकिन हमारा अभी नेटवर्क मिल नहीं रहा, हमारा कनेक्शन बना नहीं है। और जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा अपने आराध्य से, तब तक हमारी आराधना सफल होगी क्या? मुझे नहीं लगता कि हमारी आराधना सफल होगी, हमारी साधना सफल होगी। 1 घंटे बैठ के साधना करते हो, 2 घंटे बैठ के साधना करते हो, पर वो साधना कभी सफल होगी? क्योंकि मैं कह रही हूँ कितने भी लोग बैठना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि विधान में बैठने वाले आप कपल नहीं रहेंगे। आप ये सोच के चलना मैं और मेरे आदिनाथ, मैं और मेरे आदिनाथ, मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरे बाजू में बैठा हुआ वायु मूर्ति आदिनाथ है। कौन सी मूर्ति? वायु मूर्ति। कैसी होती है? स्केच बनाओ, ऐसे हाथ करो, देखो, पहले देख लो, ये फेस बन गया। क्या आपको स्वयं स्केचिंग अपने माइंड से करना, अपने पड़ोसी को पड़ोसी के रूप में नहीं देखना, आपको अपने पड़ोसी को भी, आप किसके मध्य में बैठे हो, पड़ोसी के मध्य में नहीं बैठे हो, आप वायु मूर्ति आदिनाथ के भगवान के समूह से आप गिरे हैं। वायु मूर्ति भीतरा की जयंत देव से गिरे हुए हैं। मैं नहीं हूँ। जैसे कि मानतुंग स्वामी जेल में थे, उस जेल में भी वो कैसा चिंतन कर रहे थे, एक बार सोचो तो सही। वो सोच रहे थे कि मैं जेल में नहीं हूँ, मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में हूँ। और कैसे, हम तो क्या सोचते, मैं इंजीनियर, मैं मोटिवेशनल, मैं डॉक्टर, मैं धन कुमार, सुरेश जी, हम सुरेश जी, अली जी, हम प्रकाश जी, सब अपने अपने इलाका है। बट ये नहीं, अष्टम काव्य में अष्टकर्म का नष्ट कब होगा, यहाँ पर विधान सफल कब होगा? जब वक्तांबर स्त्रोत का मैं नहीं कहती कि एक दिन में तुम पूरा वक्तांबर भी सीख जाओ, मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने ना देख ली पूरी दुनिया देख ली। और पूरी दुनिया में देखने के बाद भी हमें पता है कि हम कल बताएंगे भी, आप तुरंत भूल भी जाओगे। ये बात भी कह रहे, क्यों? हमने सिर्फ पुस्तक लिए है और पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ किया। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, वक्तांबर स्त्रोत में हिंदी का कोई भी महत्व नहीं है, 0 0 0। वक्तांबर स्त्रोत जो है एक्चुअल संस्कृत का, उस संस्कृत के वक्तांबर में संस्कृत का ही महत्व है, उसमें मंत्र छुपे हुए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वक्तांबर स्त्रोत में 48 काव्य है, ठीक है, 192 पंक्ति है, इंटू कर दो ना, 48 है ना, 192 होएगी ना, पंक्ति हो गई ना। अब उसके बाद मात्रा आपको गिना नहीं रहे हैं, एक काव्य में मात्राएं 84 है, 56 अक्षर है, समझ गए? 56
अक्षर है, 84 मात्रा है। ठीक है, अब इनको इंटू कर दें, है ना, तो 2688 अक्षर हैं, और 2688 अक्षर नहीं, बीजाक्षर है वक्तामर स्तोत्र में, और 4032 मात्राएं जो वक्तामर स्तोत्र में, और आप 15 मिनट में बोल लेते हो। और शांति धारा में जितने भी अक्षर नहीं है उतने वक्तामर स्तोत्र में है। और मंत्र में एक बात पूछूं, मंत्र में कितने अक्षर हैं? हे विभूति जी, मंत्र में कितने अक्षर हैं? इससे तो मंत्र में बोलो, कौन कौन? नहीं, गलत, 4। मंत्र में मां, ना, ता, रा इक्वल टू मंत्र, ठीक है ना। अब मंत्र में 4 अक्षर हैं, और वक्तामर स्तोत्र में 48 काव्य हैं। अब आपके लिए धन कुमार जी आज एक ही स्वाध्याय है। आज आपको कोई सा भी काव्य ले लेना, कोई सा भी ले लेना, उसमें आपको ढूंढना है इस काव्य में मंत्र है कि, उस काव्य में मंत्र है कि नहीं। ऐसा कोई काव्य नहीं है वक्तामर स्तोत्र का जिस काव्य में मा, ना, ता और रा ना आए। ऐसा कोई काव्य नहीं है। किसी काव्य में तो दोनों बार आएगा, मंत्र मंत्र मंत्र। आप ना इसको अभ्यास करें, आप स्वाध्याय करो। जब आप क्या करेंगे, पुस्तक लेके बैठेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे, आप निकालेंगे, एक बहुत बड़ी रिसर्च निकलेगी। क्या कि वक्तामर स्तोत्र में ये कार्य मंत्री महोदय ये कार्य आपको सौंप रहे हैं कि आप इसकी रीडिंग करो, और रीडिंग करके निकालो कि वक्तामर स्तोत्र में 48 काव्य में कितने बार मंत्र आए। एक वक्तामर रिसर्च के बाद ही प्राप्त हुआ, और इसके बाद कहा गया कि वक्तामर स्वयं एक मंत्र है, और मंत्र होने के बाद उसका प्रभाव क्या है? तब प्रभाव, आपका प्रभाव, आपका प्रभाव जब आपको कोल्ड होता है और आपको बड़ी बहुत ज्यादा छींक आती, जमाई आती है, और उसके जम्स जब दूसरे पर आ जाते हैं तो दूसरा आपसे प्रभावित हो जाता है। क्या साइंस कहता है, और साइंस ना कहे तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। एक अस्वस्थ व्यक्ति एक व्यक्ति को स्पर्श करता है तो वो भी अस्वस्थ हो जाता है, हो जाता भी नहीं, हो जाता बराबर। कभी कोई खांसी आ रही है, छींक, तो उससे क्या कहते, भाई मास्क लगा लो, रुमाल ले ले, किसी के दूसरे पर नाइट्रो कहते, दूसरी बैक्टीरिया एडिक्ट ना कर। और जब वक्तामर स्तोत्र का प्रभाव मानते हो, स्वामी का प्रभाव क्या तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा? अभी तक तो नहीं पड़ा, अभी तक तो नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। मैं आपको ये कह रही हूँ, मेरी श्वासें वक्तामर के लिए, मेरा जितना भी जीवन है सिर्फ वक्तामर के लिए। मैं जी रही हूँ वक्तामर से, मैं चल रही हूँ वक्तामर से, मैं बोल रही हूँ वक्तामर से। यदि हम डॉक्टर की कहें तो डॉक्टर कहेगा कि माता जी बोलना बंद करो, आपको बोलना नहीं है। वक्तामर की बात करें तो वॉइस चली जाती है, कई बार कई दिनों तक वॉइस नहीं आती है, लेकिन इतना पता है कि जब नहीं आती है हम हमेशा औषधि को औषधि के रूप में सेवन करते हैं, ना कि ऐसे। एक तो उपयोग अपने लिए नहीं करते, मात्र एक बार बस एक काम कोई सा भी बोल देती और कहती थी हमें नहीं पता, भगवान आप जानो। आप देखिएगा, कल हमने बोला था, बोल पाए थे क्या? नहीं। परसों भी बोला था, नहीं बोले थे। क्यों?
इसका कारण है कि केला अपने आराधों को अपने पास, अपना कनेक्शन डायरेक्ट आप उनसे रखें। और आपको अष्टम प्राप्ति की बात कह रहे थे, तब प्रभाव, आपको प्रभाव बढ़ता है तो भक्तामृत का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, लेकिन कब, एक बात ध्यान रखना, सबके जीवन में पड़ेगा। तनु धिया आपी, धिया मतलब बुद्धि, आपी मतलब धी, धिया मतलब धी, आपी मतलब धी। मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, क्या मात्र आपको सिर्फ हम एक टेक्निक बस बताएंगे। अष्टम काव्य जब भी पढ़ो तो पूरे का अर्थ ना आए, कोई बात नहीं, और वहां पर तुम सिर्फ अष्टम काव्य पढ़ने बैठ जाओ और ये सोचना, भगवान मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, मैं तुम्हारी भक्ति कैसे करूं, मैं तुम्हारा स्तोत्र कैसे करूं। और क्या आपके मन में अभी तक आया ऐसा भक्तामृत पढ़ते हुए, मैं ज्ञानी, मैं पुजारी, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं ज्ञानवान, मैं ज्ञान चंद्र। और जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र लिखा मानतुंग स्वामी ने, वो स्वयं कह रहे मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी। और जिन्होंने बसंत तिलका छंद का दूसरा नाम है सिमोन मत्ता छंद, और जिस छंद की विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति में 7 छोटे अक्षर हैं और 7 बड़े अक्षर हैं। इस बसंत तिलका छंद की विशेषता जानना है कि आपके लिए कहा जाए, भैया आपका नाम अमित, हम कितने हैं अमित, एक बात बताओ, आपसे कहा जाए कि आप एक पंक्ति लिखो, एक कोई सेंटेंस बनाओ जिसमें 7 लघु अक्षर हो और 7 दीर्घ हो। जैसे कि एग्जाम्पल पूछिए, अलवर, अलवर में कौन से अक्षर है लघु के लिए, अलवर में 4 अक्षर है, लघु है कि दीर्घ, लघु किसे कहते हैं, जो छोटा होता है, जिसकी एक मात्रा हो, और दीर्घ किसे कहते हैं, जो बड़ा होता है, जिसकी मात्रा 2 होते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु में 2 मात्रा होती है ना, और लघु में छोटी। अर्थात अलवर में कोई मात्रा नहीं, तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि अर्थात संपूर्ण भक्तामृत स्तोत्र में प्रत्येक पंक्ति में, जैसे कि भक्तामृत प्रणतमौल्य मणि प्रभाणम, बस इतना ही बोला मैंने। अब इसमें ना 14 अक्षर हैं, अब 7 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। और अब आपसे कहा जाए कि आप इतना बोलते हैं और आपके लिए एक वर्क दिया है, एक होमवर्क दिया हुआ है कि आज आपको कुछ अच्छा सेंटेंस लिखना है जिसमें 7 छोटे अक्षर हो, 7 बड़े हो। ये पंक्ति लिख कर के आने 24 घंटे का टाइम हमने आपको दिया, क्यों नहीं हो पाया? अरे बड़े बड़े बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ज्ञान चंदक हो, एक वर्क दिया है, होमवर्क दिया है, और आप स्वाध्याय करते हैं, ये कार्य करके आना है, नहीं करता, फिर भी हम छोटा सा काम कर लेते और क्या कहते, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उसके बाद मानकुंड स्वामी ने 192 पंक्ति, 192 पंक्ति में यही सीक्वेंस चला, यही क्रम चला, 7 छोटे अक्षर, 7 बड़े अक्षर। आप देख लेना, यदि मैं गलत कहूं तो माता जी के पास आकर के बोल देना, माता जी गलत कह रहे हो। अर्थात आप उसको देखना, और फिर उसके बाद फिर भी वो अपने आप को कहते हैं मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, तब प्रभाव, तब मतलब आपका प्रभाव, आप
के प्रभाव के वशीभूत होकर के मैं ये स्तोत्र कर रहा हूँ, मैं ये विधान कर रहा हूँ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ भगवान जी। मैं तो छोटा हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, मैं तो ठहरा अज्ञान है। अर्थात जब हम काव्य विधान करो, एक काव्य भी पढ़ो, वहां पर अपने भाव के देखना, आपके संबंध में जो आपको कोई समाधान न मिले तो कहना। आप तो क्या करते, किसी ने कुछ लिख दिया उसको पढ़ते रहते, क्या आप उसको पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, आपका कनेक्शन ही नहीं बनता। और जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक अपन क्या रहेंगे, जीरो बने रहेंगे। वो अपन ड्रेस पहनकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे, क्या टिकटॉक होकर के आए और वही हम हीरो हैं, हम हीरो हैं, हम हीरो हैं, लेकिन हीरो है ही नहीं है। हम और आप तो भी जीरो ही है, हम भी कह रहे हैं हम भी जीरो है, ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भक्त अमर जी को जितना पढ़ा जाए, जितना पढ़ा जाए। अब कौन सा विधान करना है वो नहीं मुझे पता, भक्तामृत तो करना ही है। अब ये नहीं पता संस्कृत वाला करना है कि हिंदी वाला करना। मैं तो संस्कृत ही करती हूँ और उसमें ही समझाने की कोशिश करती हूँ। उसको आपको मुद्रा बताऊंगी, उसमें कौन सी मुद्रा से क्या करना होता है, मतलब उसमें ही मेडिटेशन चलेगा, उसमें ही मुद्रा चलेगी, उसमें ही बीजाक्षर चलेंगे। वैसे मैं बीच में कराती हूँ कभी, लेकिन इस बार तिजारा से स्टार्ट हुआ, मात्र एक साल में मात्र 48 दिन करती हूँ, एक साल जीती हूँ, 48 दिन करती हूँ, एक साल जीती हूँ। लेकिन इस बार तिजारा वालों की विशेष आग्रह से वहां पर 24 डे कराया है। तो अब आपने कहा तो मैंने चलो यह करा तो अपना क्या जाता है, अपन को तो ना भगवान की भक्ति करनी है, स्वयं कर लेंगे। तो इसलिए मैं कहूंगी आप भी आए, बस यहाँ पर आपके पास हो सकता है भक्त अमर जी का यंत्र होगा, है कि नहीं, नहीं है घर पहन लिया, ठीक है ना, घर पहन लिया। और आपके कोई बच्चे फ्री हो, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे निस्वार्थ भाव से करते हैं और आपका मन बच्चों की तरह नहीं होता है। वो जो बच्चे होते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनके लिए जैसा हम बोलते हैं वो वैसा करते हैं, अर्थात तो बच्चों को भी जरूरत है। और दूसरी बात, क्योंकि ना यंत्र के पास हम बच्चों को बैठाएंगे, ठीक है ना, मतलब शुद्ध वस्त्र में धोती पहन के बैठेंगे, जैसे चौके में बैठ एग्जाम, चलो कोई बात नहीं, 2-3 बच्चे आ ही जाएंगे, अब उसकी चिंता मत कर, मुझे पता है नहीं होंगे तो इनमें से बड़े बच्चों को बच्चा बना देंगे, ठीक है ना। और कहने का तात्पर्य है, तो ये सब चीज अपन कल करेंगे। अब आप ये सोच के नहीं आना चाहिए कि वो भक्तमर अपन मैं छोटा, नहीं, कहाँ पे सोचोगे, सिर्फ 8 नंबर का, पहले में क्या सोचोगे, दूसरे में क्या सोचोगे, तीसरे में क्या सोचोगे, चौथे में क्या सोचोगे। और यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन अपन बनाएंगे, मैं और मेरे आदमी, मैं भगवान से जी सब कुछ बोलता जा रहा हूँ, ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। और कल विशेष रूप से हम यहाँ पर एक शांति कर्म करेंगे, हम धूप जलवाते नहीं है ना, अग्नि हम जलवाते नहीं है, हमारा नियम है, ये हमारा नियम है। ना अग्नि में बैठते हैं ना बैठ सकते हैं, मतलब, लेकिन आपके लिए अपनी ही लवंग या अपनी इलायची, दो चीज समझना, जिसकी बॉडी में हीट हो वो इलायची लेकर आए, जिसकी बॉडी में सर्दी हो, शीत, वो लेके अपनी प्रगति जाना, अपनी प्रगति जाना। 3 ही नाड़ी होती है, बात, पित्त, कफ, है ना, और इन 3 नाड़ी की अपेक्षा आप जो या नहीं समझ में आए तो दोनों में 108 लाना, ठीक है ना, जिसे समझ ना आए वो अपने 108 लाना, यहाँ पर शांति कर्म कराइए, अपनी ही डिब्बी में लाना, अच्छी डिब्बी में लाना और अपनी ही कैप में उसकी जाप करना, और अपनी ही आपकी जैसी परिणति होगी, आपकी जैसी विशुद्धि होगी, आप उसे अपने ही घर ले जाना, ठीक है ना।
इस सबके लिए बच्चे आए, अब ये नहीं सोच रहा कि हमारे मीनाक्षी नंद कुमार जी आए तो एक साथ बैठ जाएंगे। नहीं, धर्म करने में अपन हर समय स्वतंत्र है। आपकी परिणति स्वतंत्र है, नंद कुमार जी की परिणति स्वतंत्र है। राहुल जी, मीन माँ की परिणति स्वतंत्र है, आपकी परिणति स्वतंत्र है, आपकी गोदा जी आपकी परिणति स्वतंत्र है, सबकी परिणति स्वतंत्र है। धर्म हमें स्वतंत्रता से करना चाहिए। तो कल शांति कर्म भी कराएंगे। भैया अंकित, उस मंदिर में बोल रहे ना, माता जी ने विशेष रूप से कहा है, नहीं माता जी ने विशेष रूप से कहा है, क्योंकि माता जी कमर विधान कराती नहीं ऐसे, विशेष रूप से कहा है सारे लोग आ जाए और सब लोग 108 लौंग या इलायची लेकर के जरूर वहां की पूजा पाठ निपटा करके 7:15 7:30 बजे तक यहाँ आ जाए। ठीक है ना, सबको आना, कोई राशि नहीं है, मात्र माता जी का आशीर्वाद ही एक राशि है। ठीक है ना, माता जी की विशुद्धि ही एक राशि है। मात्र तुम्हारा कनेक्शन भगवान से बनाएंगे, ऐसा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, तो आज हम और आप छोटी सी बुद्धि के द्वारा छोटे से प्राणी भगवान के चरणों में बैठ करके प्रतिक्रमण कर लें तो अपन पाप से मुक्त हो जाएंगे। बड़े लोग प्रतिक्रमण करें तो पाप से मुक्त नहीं होते। तो आओ, भक्तामर जी का कहना है और मानतुम स्वामी का कहना है कि अपन छोटे बन करके प्रतिक्रमण करते। मैं सभी जीवों को छाड़ता हूँ, सभी जीव मुझे छाड़े, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव रुद्रादिदेव एवं समस्त देवतागण मेरे अपराधों को कानून पकड़ ले रहे हैं। अरे बोलना नहीं है, मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमो